हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो हमने बात किया था स्कोप्स आफ्टर 12, जिसको कि HSC भी कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 ब्रांचेस निकल के आती है आफ्टर 12, या तो कॉमर्स, या तो आर्ट्स, या तो साइंस साइड। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हमने यहाँ पे बात किया था, या तो एग्रीकल्चर साइड निकल के आती है। तो एग्रीकल्चर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आर्ट साइड की बात किया था कि आर्ट में कितने ब्रांचेस हैं। तो आर्ट साइड में आफ्टर 12 आपकी 22 टोटल यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स निकल के आए थे, ऐसे फील्ड्स निकल के आए थे जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। इन डिटेल सारी चीज़ें डिस्कस किया था। ये जो चार्ट है ना, ये शॉर्ट फॉर्म से मैंने चीज़ें लिखी हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट, फुल फॉर्म से लेके उसके काम से क्या काम है इसमें, इस फील्ड में क्या चीज़ें होती हैं, तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। इन फ्यूचर में जाने के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको पूरी वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए सब कुछ बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके दिमाग में बराबर आते हैं, क्या मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम साइंस साइड की बात करेंगे, और साइंस साइड की जो इतने बड़े चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि साइंस साइड में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो ले रखा है तो इसके लिए आपकी अलग ब्रांचेस हैं, और इस सोर्स के लिए, इस सब्जेक्ट से जाने के लिए कुछ जो है यहाँ पे आपके फील्ड्स हैं उसको बताने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम पीसीबी की बात करें, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए किसमें जो फील्ड्स निकल के आ रही है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से निकल के आ रही है। पीसीबी में ब्रांचेस हैं, तो पीसीबी भी मैं आपको बताने वाले हैं। पीसीबी एज यहाँ पे डॉक्टर लाइन भी कहा जाता है, पीसीएमबी में चीज़ें मिक्स होती हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो से। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से क्या चीज़ें हैं और इसमें किस किस फील्ड्स में आप जा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए पीसीएमबी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो पीसीएमबी में चीज़ें सिर्फ इतनी हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक आपकी लाइन आ जाती है बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन डेयरी। जो दुग्ध उत्पादन होते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें अगर आपको जाना जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो एमबीए आप कर सकते हो। देखिए एमबीए एक ऐसा कोर्स है ना, आप किसी भी फील्ड से अगर आप हो, कोई भी आपने डिग्री या ग्रेजुएशन कर रखा है, एज अ ग्रेजुएशन कोर्स है, तो आप एमबीए में जा सकते हो। मैंने बताया था आर्ट साइड में भी बीए के जो कोर्सेज थे उसके बाद एमबीए किया जा रहा था, मैंने आपको डिटेल में बताया था। देखिए एमबीए थोड़ा सा आपको समझा दें, क्योंकि आगे चलेंगे तो हर फील्ड के बाद एमबीए मिलने वाला है। तो एमबीए को एक बार आपको बता देते हैं एमबीए एक्चुअल में है क्या चीज़। देखिए एमबीए का जो एक्चुअल फुल फॉर्म हो जाता है ना, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अब देखिए अगर आप ग्रेजुएशन के पास अगर बात करेंगे तो भाई ये ऑटोमेटिकली ही मास्टर कोर्स हो जाएगा, क्योंकि वो आपका स्नातक कोर्स होते हैं, ये परास्नातक कोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये हो जा रहा है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए एमबीए मीन्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि बिजनेस लाइन में जाता है। देखिए इसमें क्या होती है कि अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में जाना है, फाइनेंशियली फील्ड में जाना है, अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, या लीडरशिप फील्ड में जाना है, अगर ऐसे फील्ड्स में आपको जाना है तो एमबीए करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एमबीए को लोग काफ़ी अच्छी डिग्री मानते हैं, क्योंकि अगर आपको हाई पोस्ट पे जाना है, अच्छी जॉब, एक प्रोफेशनल जॉब करनी है, एक अच्छी सैलरी आपको पाना है, तो इसके लिए जो है आपको एमबीए करना है। एमबीए जॉब्स आपकी क्या होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में, पीएसयूज में आप जा सकते हो। उसके साथ आप अब्रॉड कंट्रीज में भी जाके जॉब्स कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी डिग्री यहाँ पे मांगी जाती है एमबीए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरी फील्ड, अगर आप आफ्टर 12 आप तो पीसीएमबी ले रखा है तो बैचलर ऑफ फार्मेसी में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपकी जो फार्मेसी लाइन होती है उसमें जा सकते हो, डॉक्टरी लाइन एक तरीके से है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, तो मास्टर इन फार्मेसी भी आप कर सकते हो। देखिए इसके बाद भी आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए 2 साल का होता है और फार्मेसी 3 साल की होती है। ठीक है, मास्टर्स आपका 2 साल का होता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि अगर आफ्टर 12 अगर आपने करना चाहे तो बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छी लाइन होती है, एग्रीकल्चर में भी जॉब काफ़ी अच्छी निकलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, वैकेंसीज भी हर साल देखने को मिल जाती हैं। तो 4 साल का बीटेक इन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर हो जाता है। इसके बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, और बीटेक के बाद एग्रीकल्चर में जो है आप एमटेक भी कर सकते हो। एमटेक 2 साल का और बीटेक आपका 4 साल का होता है। देखिए एक चीज़ बता दें, जो यूजी कोर्सेज होते हैं मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, ये जो है आपके 3 से 4 साल देखने को मिल जाते हैं। इंस्टेंट कुछ चीज़ें छोड़ दें, जैसे मान लीजिए एमबीबीएस हो गया आपका, और यहाँ पे बीएचएमएस हो गया। मतलब ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये जो है 5 से 5.5 साल 6 साल तक का देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोर्सेज के साथ आपके इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम आपको पीसीबी लाइन में बताएंगे। देखिए एक लाइन यहाँ पे और निकल के आ जाती है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 साल की होती है। इसके बाद भी आप एमबीए कर परस्यू कर सकते हो, और साथ ही साथ एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। देखिए बीएससी इन एग्रीकल्चर, देखिए अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को आप एलेबोरेट करते चल रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको इन डिटेल कोई भी, जैसे मान लीजिए बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसकी भी डिटेल आपको चाहिए तो भाई आप कमेंट करिए, क्योंकि अगर उसकी डिटेल बताएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे 5-6 मिनट की अलग से लग जाएगा। तो इतना करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी ब्रांचें डिस्कस करनी है। तो कमेंट करिएगा जो भी पर्टिकुलर आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, या पर्सनली आप बात कर सकते हैं टेलीग्राम में आके। देखिए बीएससी इन एग्रीकल्चर भी आप जा सकते हो, 4 साल का होता है। इसके बाद जो है आप एमएससी कर सकते हो, किसमें भाई, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, और इसके बाद एमबीए भी आप परस्यू कर सकते हो। मीन्स आपने यहाँ पे देखा जो है एमबीए की जो ब्रांचेस अगर देखा जाए तो एमबीए लमसम सभी कोर्सों के बाद जो है एमबीए आप
कर पा रहे हो, क्योंकि MBA एक जो है कहा जाए तो ये मास्टर्स एक तरीके से कोर्स हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं PCB की। PCB मीन्स यहाँ पे हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पे बायो से रिलेटेड है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं PCB को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फील्ड यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि BAMS, ठीक है। BAMS क्या होता है भाई साहब, ये समझ लेते हैं। तो BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। आप लोग स्क्रीन को जो है चौड़ा कर लीजिएगा, तभी देखने में समझ में आएगी चीज़ें, है ना। ज़्यादा बड़ा हम लिख नहीं सकते हैं। देखिए BAMS मीन्स यहाँ पे 5.5 साल का BAMS होता है। मतलब अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी फील्ड में जाना चाहते हो तो ऐसे जब ये डिग्री अगर आप लेना चाहते हो तो आफ्टर 12th आप डायरेक्टली परस्यू कर सकते हो, 5.5 साल का होता है। और इसके बाद आपको MD आप कर सकते हो। MD मीन्स आप समझते होंगे यहाँ पे जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होते हैं, जो MD डॉक्टर्स के पास दवा सजेस्ट करने जाते हैं वो होते हैं MD, ठीक है। आपने कहीं भी देखा होगा, आप कहीं डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए हो तो आप देखते होंगे एक बैग लेके आते हैं अपना, एक उनका ड्रेस कोड होता है ब्लू कलर का, और वो डॉक्टर से जाके वहाँ पर डिस्कस करते हैं ये दवा आई है, ये नई दवा है, वो टेस्ट करने की बात होती है ना। तो वो सारी चीज़ें वो होते हैं MD, ठीक है। अब देखिए दूसरी फील्ड यहाँ पे आफ्टर 12th अगर आप जाइए तो BHMS कर सकते हैं और BUMS भी कर सकते हैं। ये 4.5 साल का कोर्स होता है। अब देखिए BHMS की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, BHMS मीन्स बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आयुर्वेदिक में था BAMS, और BHMS क्या हो गया, ये जो है होम्योपैथिक लाइन में हो गया, ठीक है। होम्योपैथी एंड सर्जरी की बात हो गई, ये BHMS, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है BUMS। BUMS क्या भाई, तो यूनानी मेडिसिन की बात हो जाती है। तो BUMS क्या है, यूनानी मेडिसिन है BUMS, ठीक है। तो यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी हो जाती है, ठीक है। तो जो डॉक्टर लाइन वाले हैं या वो जानना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा उनको नॉलेज होगी। अगर फिर भी आपको इन डिटेल जानना है कमेंट करिए, हम वीडियोस पे बना देंगे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन यहाँ पे आ जाती है, अगर PCB से अगर आप हैं तो BDS कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो BDS यहाँ पे क्या होता है, BDS मीन्स बैचलर डिग्री होती है डेंटल सर्जरी के लिए, जो है जो होती है ना टीथ्स वाली फील्ड होती है, दांत वाली फील्ड एक तो कहें तो उसमें डेंटल सर्जरी में अगर आप जाना चाहते हो तो BDS डिग्री करिए, 2 साल का होता है। इसके बाद मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी होती है, ये 4 साल की होती है। तो ये अगर आप करके जाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, 4 साल का है, 2 साल का। और साथ ही साथ अगर एक फील्ड और हम बात कर लें तो BMBBS काफ़ी चर्चित है। जो भी यहाँ पे बायो वाले होते हैं तो ज़्यादातर लोग इसी की नीट की प्रिपरेशन वगैरह करके MBBS में जाने का प्रयास करते हैं। MBBS का जो फुल फॉर्म होता है आपको हम बता दें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है, और इसमें जो है आपके इंटर्नशिप प्रैक्टिकल सारी चीज़ें होती हैं और आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो MBBS परचेज कर सकते हो, 5.5 साल के कोर्स होते हैं। इसके पास आपके पास ऑप्शंस आते हैं MD के और MS के। MD मैंने बताया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आपके हो जाते हैं, है ना। और दूसरा जो हो जाता है ये मास्टर ऑफ सर्जरी हो जाता है। तो MBBS के बाद सर्जरी लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो सर्जरी, अब यही लाइन ही बच रही है तो सर्जरी आपको करना पड़ेगा, या MD में आप बन सकते हैं, ठीक है। तो MS करेंगे, ये भी 3 साल का है, और MD करेंगे, ये भी 3 साल का आपका हो जाता है आफ्टर MBBS, ठीक है। तो आपके कुल मिला के 8.5 साल यहाँ पे लगने वाले हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि जो है जॉब आपकी अच्छी लग जाती है और काफ़ी रिपोर्टेड पोस्ट है, MBBS काफ़ी चर्चित पोस्ट है। इसके बाद देखिए स्पेशल डिप्लोमा, अगर आप MBBS के बाद MD MS नहीं करना चाहते हैं तो स्पेशल डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डॉक्टरी लाइन में एक डिग्री होती है, 2 साल की, ये भी होती है। फिर अगर आप आफ्टर 12 जाना चाहते हैं डायरेक्टली जो है पैरामेडिकल लाइन में जाते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं। फिर उसके बाद क्या आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, BSc नर्सिंग आप कर सकते हो, 3 से 4 साल का होता है। आफ्टर 12 हम आपको बता रहे हैं BSc नर्सिंग कर सकते हो, 3 से 4 साल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हो, ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर कम समय में आप कोई डिग्री लेनी है, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं BSc होम साइंस जो है आप कर सकते हो, ठीक है। इन होम साइंस में बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस आप कर सकते हो आफ्टर PCB, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सामने एक यहाँ पे निकल के आ जाता है BSc इन बॉटनी, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट्स वाइज भी यहाँ पे लोग लेते हैं ना। तो अगर आप सब्जेक्टिव वाइज चीज़ें देखते हो तो सब्जेक्टिव वाइज अगर हम बात कर लें तो BSc इन बॉटनी अगर आप यहाँ पे देखिए तो माइक्रोबायोलॉजी अगर आप बॉटनी से कर सकते हो आफ्टर 12th, एंड माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो, जूलॉजी से कर सकते हो, और केमिस्ट्री से कर सकते हैं। ये 3 साल के कोर्सेज होते हैं, आप चीज़ किसी भी सब्जेक्ट से आप BSc कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप ये कोर्सेज किया आपने, जैसे 3 साल आपने किया, बैचलर डिग्री कर दिया बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी या केमिस्ट्री, इसके बाद आपके ऑप्शंस आ जाते हैं MSc 2 साल का होता है। मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बॉटनी में आपने BSc किया तो बॉटनी में ही MSc आपको करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट से MSc किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए MSc इन बायोटेक्नोलॉजी आप 2 साल का होता है, ये भी आप कर सकते हो। मीन्स ये फील्ड अब मैं आपको अलग बता रहा हूँ, इस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको PhD तक यहाँ तक जाना पड़ेगा, इस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। MSc बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या MTech बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, इसके बाद 1 साल का हो जाता है। लेकिन अगर आप MSc करते हो BSc के बाद तो MPhil आप कर सकते हो, MPhil के बाद PhD कर सकते हो, जिसमें आपके रिसर्च वगैरह देखे जाते हैं। और PhD में आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। PhD के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो है हमारी जो है, अगर आप PhD की पढ़ाई करते हो तो उसमें चीज़ें अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देती है पढ़ाई करते समय, ठीक है।
देखिए ये जो है आपकी जो फील्ड्स थी ये हो पूरी हो गई, पीसीबी की बात मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इरेज और अब चलते हैं मैथ्स की साइड में, क्योंकि मैथ्स की जो ब्रांच है वो काफ़ी बड़ी ब्रांच है और मैथ को आराम से आप लोग समझिएगा, जो भी यहाँ पे मैथ्स ले रखे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। देखिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ ले रखे हैं उनके लिए जो है चीज़ें हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपने पीसीएम लिया है आफ्टर 12th आप एनडीए फील्ड में जा सकते हो। एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, 3 साल का होता है, जिसमें आपके नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स में आप जा सकते हो। इसकी वैकेंसीज हर साल निकल रही हैं आजकल, और एक तरीके से अग्निवीर जब से स्टार्ट हो गया है तो आपकी 4 साल की टोटल जो है मतलब जॉब आपकी होती है। इसमें 5.4 लाख सैलरी आपको 4 साल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 4 साल के बाद अग्निवीर में जा सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप कोस्ट गार्ड वगैरह की वैकेंसीज आती हैं तो नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स में काफ़ी अच्छी तरीके से आप जा सकते हो। हर साल वैकेंसीज आती हैं, कहने का मतलब हमारा ये है एनडीए आप कर सकते हो। देखिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें, ये 5 साल के कोर्स होते हैं। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन इसके बाद आप कर सकते हो। फिर एक फील्ड आती है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में आप जा सकते हो। 3 साल के कोर्स होते हैं, ये डिग्री लेने के बाद आप आर्मी लाइन में जा सकते हो। देखिए बीटेक कर सकते हो, जो बैचलर टेक्नोलॉजी होता है 4 साल का होता है। इसके बाद आप जो है एमटेक कर सकते हो, ठीक है। बीटेक के बाद जो है आप एमटेक कर सकते हो, एमटेक आपका 2 साल का हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा एडमिशन। कहने का मतलब ये होता है जो 10th के बाद आप डिप्लोमा करते हो ना, 10th के बाद डिप्लोमा करते हो तो आपकी जो चीज़ें होती है ना, देखिए डिप्लोमा एक चीज़ बता दें, बीए के बाद डिप्लोमा होता नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे साइंस साइड के बाद होता है, तो आप चाहे मैकेनिकल करें, चाहे सिविल करें, चाहे इलेक्ट्रिकल करें, चाहे बायोटेक्नोलॉजी करें, चाहे आप हाइड्रोलिक्स करें, चाहे आप केमिकल से करें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स करें, चाहे आप इलेक्ट्रिक से करें, मतलब कई सारे फील्ड्स यहाँ पे हैं। आफ्टर 10th करते हो 3 साल का हो जाता है आपका, लेकिन अगर आफ्टर 12th करते हो तो लेटरल एंट्री में आपके एडमिशन हो जाते हैं, 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। डिप्लोमा के बाद एक चीज़ और है, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते डिप्लोमा से, क्योंकि इसमें जो जॉब्स होती हैं वो जॉब्स आपको 10 से 15 की स्टार्टिंग मिलती हैं, 3-4 साल में आपका इंक्रीमेंट होकर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 जाता है। तो इस वजह से इसके बाद जो है लोग यहाँ पे क्या होता है ना कि बीटेक करना यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, तो इसके बाद भी आप बीटेक कर सकते हो। डायरेक्ट लेटरल एंट्री बीटेक में होती है तो 3 साल आपका बीटेक हो जाता है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद आप चलो हो जाते हैं बीसीए। ये जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाली फील्ड है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बीसीए या बीएससी करते हैं 3 साल का, उसके बाद एमसीए करते हैं 3 साल का। देखिए इसके बाद आप एमसीएसई और एमबीए में भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो एमबीए कर सकते हो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो आप अगर आप बीएससी करते हो, बीसीए करते हो, तो उसके बाद एमबीए कर सकते हो। ये आपका जो है 2 साल का टोटल यहाँ पे कोर्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें अभी बच रही हैं यहाँ पे। जैसे बीटेक में इंजीनियरिंग लाइन एक होती है, काफ़ी मतलब फ्रूटफुल लाइन है, मतलब लोग इसमें ज़्यादा परस्यू करते हैं। लोग इसीलिए जो है ज़्यादातर करते हैं, पीसीएम इसीलिए लेते हैं इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए। तो उसको यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में। देखिए एक फील्ड और यहाँ पे है ना, फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा। मतलब फिल्म लाइन में अगर आप, एक्टिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, मॉडलिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, तो 2 साल का कोर्स है। आप फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा करके आप जाके जो है परस्यू कर सकते हो। इसके बाद मास्टर्स कोर्स भी होते हैं, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब बातें आती है होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो तो इसकी डिग्री आती है होटल मैनेजमेंट डिग्री, 3 साल के कोर्स होता है, इसके भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है, अब समय आ गया यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। सबसे अच्छी मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो चाहते हैं ना, जो मतलब मैथ से जो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन करते हैं, आफ्टर 12 बात करें, जो मैथ लेके चलते हैं, उनकी जो होप होती है ना, 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। देखिए अब इंजीनियरिंग में कई चीज़ें यहाँ पे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डिफेंस, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद, जैसे नेवी में और एयरफोर्स में। दूसरी चीज़ यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। एमबीए तो मैंने बताया कई कोर्सों के साथ एमबीए कर सकते हो। अब क्या होता है स्टार्टिंग मैंने बताया था। फिर आईईएस एग्जाम। अब आप कहेंगे भाई साहब हमने तो आईएएस सुना रहा है, आईएएस सुना है, लेकिन आईईएस एक्चुअल में क्या होता है? देखिए बता दें, आईएएस मीन्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये इंजीनियरिंग के लिए सर्विसेज होती हैं। इसकी जो सिलेबस होता है एक तरीके से कहें तो टफेस्ट एग्जाम आपका आईएएस होता है, उसका जो निचला स्तर है वो यहाँ पे आईईएस हो जाता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लाइन में आईईएस होता है, और आईएएस जो लाइन है ये आपका जो है ये कला वर्ग से लोग जाते हैं, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तब भी आप इससे जा सकते हो। देखिए फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एक मर्चेंट नेवी 1 साल का कोर्स डिग्री हो जाता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, 1 साल का कोर्स ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म, जो कि आफ्टर 12th आप जा सकते हो इन फील्ड्स में, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिलते हैं। एमपीएससी मीन्स की जो है यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जॉब्स होती है, यूपीएससी जैसे हो गया और एमपीएससी महाराष्ट्र वाला हो गया, तो इसके बाद आईएएस ऑफिसर आप बन सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म की अलग हो गई। फिर बात आ जाती है यहाँ पे कि आप अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हो तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, तो ये 2 साल का हो जाता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे ये 4 साल का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम बात कर लें तो ये जो है इंजीनियरिंग टीचर, ठीक है।
आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आप इंजीनियरिंग टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग टीचर पढ़ाते हैं बीटेक वगैरह को, जो कोई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये जो है आपकी चीज़ें आगे। फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हो सिविल ऑडिट करके, ठीक है। तो ये जो आपकी प्लेटफॉर्म्स थे, ये जो है आपकी इंजीनियरिंग के अंतर्गत इतने प्लेटफॉर्म्स दिखे आपको, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म्स थे मैंने MBA का आपको बताया, जो है MBA कई कोर्सों के साथ हुआ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो MBA को आप समझ गए होंगे अच्छे से, एक्चुअल में MBA है क्या चीज़। ये ओवरऑल आपका जो है था चार्ट, ठीक है। अब इस चार्ट को मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है यहाँ पे डलवा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देखिएगा फिलहाल के लिए। और आई होप कि आपको चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आ गई होंगी एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। साइंस में 30+ फील्ड्स मैंने आपको बताया यहाँ पे। जैसे अगर यहीं पे ही गिन लेते हैं, देखिए जैसे BSc की आपने 1 हो गया, इधर 2 हो गया, है ना। बैचलर के बाद 2 3 4 हो गया, इधर 5 और इधर 6 7 8, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसी के अंदर अगर आप जाएँ 17 18, फिर यहाँ से 1 19 20 21 22 23 24 और 25 26, इसमें आएंगे आपके 27 28 29 30 31 32 33, मतलब 33 अगर हम बात करें तो ये मोटा मोटा कहीं ना कहीं हमें जो है फील्ड्स देखने को मिले। लेकिन इसके अंतर्गत भी मैंने आपको आगे बता दिया कि इसके आगे आप एक्चुअल में कर क्या सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी साइंस की वीडियो हो गई, थोड़ा सा लंबी हो गई होगी। तो अब इसके बाद करेंगे कॉमर्स की बात। जो भी यहाँ पे फील्ड्स रिलेटेड आपके निकल के आती हैं 20 से 25 30, कॉमर्स के बाद जो भी आप पॉसिबल चीज़ें कर सकते हो वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे जैसे ही वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।